Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to start our new chapter number 5, that is combustion and flame. तो इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि combustion and flame and we'll learn some new words and we'll know the meanings. तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. So consider the following objects, 3 objects: cooking oil, petrol, piece of wood या coal. Now हम cooking oil, petrol और piece of coal या wood इनमें से तीनों चीज़ें लेंगे. Now let us imagine 2 different. हमें इमेजिन करना है, हमें रियली में ये चीज़ परफॉर्म करके नहीं देखनी है. आई एम स्टिल टेलिंग यू. तो इन फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ऐसे ही टेबल पे प्लेस कर देंगे या कहीं भी कैसे भी रूम टेम्परेचर पे रख देंगे. ठीक है, किन चीज़ों को? पेट्रोल, कुकिंग ऑयल और वुड के पीस को. तो कुछ होगा उनमें? नहीं, ऐसा शायद नहीं होगा. नाउ हम सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों को, पेट्रोल को, कुकिंग ऑयल को और वुड के पीस को यूँ ही रख देंगे हम फ्लेम पे. ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम अगर फ्लेम पे रखेंगे तो हम देखेंगे कि तीनों चीज़ें जो है उनमें कुछ चेंजेस होंगे. तो क्या चेंजेस होंगे, लेट्स सी. तो यू नो दैट कुकिंग ऑयल, पेट्रोल एंड वुड आर द थिंग्स दैट आर कैपेबल ऑफ बर्निंग. तो हमें पता है ये तीनों चीज़ें जो है ये कैपेबिलिटी रखती है कि ये बर्न हो जाए. ठीक है, अगर हम इसे जलाएंगे तो ये जल जाएंगी. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में चीज़ें बर्न होगी. यू कैन सी दैट फर्स्ट कंडीशन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बर्न. कोई भी बर्न नहीं होगा, नन ऑफ द ऑब्जेक्ट बर्न. हाउएवर सेकेंड कंडीशन के अंदर पेट्रोल जो है वो सबसे पहले बर्न हो जाएगा. कुकिंग ऑयल को थोड़ा टाइम लगेगा बर्न होने के लिए, जलने के लिए. और कोल या वुड का जो पीस है उससे बर्न होने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, जो वुड है वो लेट भी बर्न होगा और थोड़ा स्लोली भी बर्न होगा, थोड़ी देर से जलेगा वो. कैन यू गेस वाई सम ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हीटिंग फॉर लॉन्गर टाइम टू कैच फायर. तो ऐसा क्यों होता है कि चीज़ों को टाइम लगता है फायर कैच करने में? क्योंकि जो द एक्टिविटी अबाउट टेल अस डिफरेंट सब्सटेंसेस इग्नाइट एट डिफरेंट टाइम. तो हमें इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, उसे डिफरेंट ज़्यादा अलग अलग टाइम लगता है जलने के लिए. ठीक है, उसको टेम्परेचर में डिफ़र करता है कि मान लो पेट्रोल जो है बहुत जल्दी बर्न हो गया तो पेट्रोल का जो इग्नाइट टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा लो है, मतलब जल्दी से बर्न हो रहा है. नाउ वुड जो है वो लेट बर्न हो रहा है, तो वुड को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए बर्न होने के लिए. दिस इज़ बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट कैन इग्नाइट ओनली व्हेन इट रीचेस टू सर्टेन टेम्परेचर. उसे किसी टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद ही वो लाइट होता है, वो जलता है, इग्नाइट होता है. इग्नाइट होना मतलब आग लगना, बिकॉज ऑफ हीटिंग. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग अ मैचस्टिक. हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम मैचस्टिक बर्न करते हैं, मैचिस जलाते हैं, तब क्या होता है. मैचस्टिक जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, फॉस्फोरस लगा होता है. ठीक है, जिसे हम हिंदी में बारूद भी कहते हैं. तो वो फॉस्फोरस की वजह से वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है. तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस इग्नाइट, इतना लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ पे सब्सटेंस जो है वो जल जाए, जलना स्टार्ट हो जाए, उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. Now let us see the activity. A safety match can only light when someone strike it against a striking surface. तो मैचस्टिक कब लाइट होती है, जब हम उसे स्ट्राइक करते हैं ना, स्ट्राइकिंग सरफेस पे. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, इसका स्ट्राइकिंग सरफेस है. जब यहाँ पे इसे स्ट्राइक किया जाएगा तभी वो लाइट होगा. तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्राइकिंग सरफेस is made up of sand, powder, glass and chemical. सैंड, पाउडर, ग्लास एंड केमिकल से बना हुआ होता है. द हेड ऑफ सेफ्टी मैच इज़ मेड अप ऑफ सल्फर. तो जो सेफ्टी मैच का जो हेड है, ऊपर वाला जो एंड है, वो किससे बना हुआ है, सल्फर से, फॉस्फोरस से बना हुआ है, रेड फॉस्फोरस से. अब जब उस रेड फॉस्फोरस को हम स्ट्राइक करते हैं विद दैट स्ट्राइकिंग सरफेस जो कि सैंड, पाउडर, ग्लास और केमिकल से बना हुआ है, रेड फॉस्फोरस से, तो वो इग्नाइट होता है. ठीक है, उसका जो सल्फर है वो
रिएक्ट करता है। नाउ व्हेन अ मैच इज स्ट्रक, जब मैच को हम स्ट्रक करते हैं ऑन द स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ इट्स बॉक्स देयर ऑकर ए फ्रिक्शन, तो उस पर क्या होता है, उसके बीच के अंदर फ्रिक्शन होता है। ठीक है, हम जैसे अगर इसको स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, बीच में एक फ्रिक्शन लगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक करने पे मैच स्टिक को क्या आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, हीट पैदा होगी। देन दिस प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, जब हीट स्टार्ट हुई, हीट होना स्टार्ट हुआ वो चीज़, इट टर्न अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस इनटू केमिकल। तो इसने रेड फॉस्फोरस को क्या बना दिया, एक केमिकल बना दिया जो कि है वाइट फॉस्फोरस। जो वाइट फॉस्फोरस है वो बहुत जल्दी उसने फायर कैच कर ली। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज इनफ टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस जब वाइट फॉस्फोरस बना तो वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसने फायर कैच कर ली। नाउ द हीट एंड द ऑक्सीजन गैस देन कॉज द सल्फर टू बर्स्ट इनटू फ्लेम। इसकी वजह से सल्फर जो था वो फ्लेम, उसमें फ्लेम आ गया, उसमें आग आ गई, विच देन कॉजेज द वुड ऑफ द मैच टू कैच फायर। और उस फ्लेम की वजह से जो नीचे का वुडन पार्ट था वो भी जलने लग गया। नाउ ऑन हीटिंग स्ट्रांगली मोस्ट मेटल्स रेदर देन बर्निंग, मोस्ट जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, बर्न नहीं होते। बट सोडियम ही एक ऐसा मेटल है जो कि बर्न हो जाता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था कि सोडियम की जो क्वालिटीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो दूसरे मेटल से थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी सोडियम जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करके और बर्न होने लग जाता है। इवन रूम टेम्परेचर पे भी अगर आप नॉर्मली सोडियम को रखोगे कहीं पे, तो सोडियम जो है वो एयर के साथ, जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके और बर्न होना स्टार्ट कर देगी। Now I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.